प्रश्न नंबर 5 है जिसमें 51 पदों का योग पूछ रहा है यहाँ पर, जिसमें दूसरा पद दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए अपने पास में इसका सारवंतर होना चाहिए, प्रथम पद होना चाहिए और n का मान होना चाहिए। तो n का मान तो अपने पास में 51 है। हम निकालते हैं सारवंतर। तो मैंने सूत्र बताया था कि दो लगातार पदों के अंतर को सारवंतर कहेंगे। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ये दोनों लगातार पद हैं, तो सारवंतर निकालेंगे। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 18, 18 में से दूसरा घटाएंगे तो ये हो गया सारवंतर इसका 4। अब प्रथम पद निकालेंगे तो यहाँ पर दूसरा पद दे रखा है, सूत्र क्या बन जाएगा a प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 14 दे रखा है। तो यहाँ पर a प्लस डी कितना दे रखा है सारवंतर 4 बराबर, तो यहाँ पर देखिए a बराबर 14 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर a का मान क्या हो गया 10। प्रथम पद आ गया अपने पास में इसका 10, सारवंतर आ गया 4 और n का मान है 51। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 पदों का योग, सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 51 बटे 2, 2 इंटू a, प्रथम पद कितना है अपने पास में 10 प्लस n 51 माइनस 1 और सारवंतर है 4। 51 बटे 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये होता है 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 इंटू 4। तो 51 बटे 2 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो ये होता है 200। 51 बटे 2 और ये हो गया 220, 2 से काटेंगे तो 110, 110 को गुणा करेंगे, 110 को गुणा करेंगे 51 से तो ये हो गया 0, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। तो ये हो गया अपने पास में इसका आंसर 51 पदों का योग हो गया यहाँ पर 5610। प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पर दे रखा है इसका प्रथम पद 17 है, अंतिम पद दे रखा है 350 और सारवंतर दे रखा है 9। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है n का मान और पदों का योगफल। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दे रखा है प्रथम पद 17, अंतिम पद l या an से लिखेंगे, वो हो गया 350 और सारवंतर दे रखा है 9। हमें पूछ रहा है n। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अंतिम पद दे रखा है an, इसी का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा। यहाँ पर दे रखा है an बराबर 350, सूत्र लगाएंगे इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। अब प्रथम पद कितना दे रखा है यहाँ 17 प्लस n का मान नहीं है, सारवंतर कितना है 9 बराबर 350। अब यहाँ से 17 जाएगा उधर और 9 का लगेगा भाग, तो इधर बच गया n माइनस 1 बराबर 350 माइनस 17 बटे 9। n माइनस 1 बराबर यहाँ से अब घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, फिर 3 बटे 9। n माइनस 1 बराबर भाग देंगे यहाँ पर तो 33 में दिया तो 9 3 27, 3 बार पीछे बच गया 6 9 7 63, 37 बार, 1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर 37 प्लस 1, तो n का मान आ जाएगा अपने पास में यहाँ पर 38। तो पदों की संख्या आ गई अपने पास में 38। अब 38 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है, आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 38 पदों का योग, तो सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an। n कितना है 38 बटे 2, प्रथम पद कितना दे रखा है यहाँ पर 17 प्लस अंतिम पद 350 है, तो यहाँ से काटेंगे 19 बार इंटू
अब इसको जोड़ेंगे तो 7 6 367, 367 को गुणा करेंगे 19 से तो ये आता है 9 से गुणा करें 9 7 63, 6 9 6 54 और 6 60, 9 3 27 और 6 33, फिर यहाँ से गुणा करेंगे 7 6 3 3 7 6 3 9 3 3 6 तो ये आता है 6973। तो यहाँ पर 38 पदों का योग आ गया 6973। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें विषम संख्याएं लेनी है, 3 से विभाजित संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से विभाज्य विषम संख्याएं। तो यहाँ पर 1 से कह रहा है तो 1 2 और आ गई यहाँ पर 3। अगला कौन सा आएगा 6, लेकिन यहाँ पर भी सम संख्याओं की बात कर रहा है, 6 एक सम संख्या है तो 3 नहीं 6 नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे 9। फिर अगली हो जाएगी 15। इस प्रकार से चलते चलते पीछे से यदि देखते हैं तो ये आता है 999। तो इस प्रकार से 3 से विभाज्य विषम संख्याएं हो गई 3 9 15 और पीछे से देखते हैं तो 999। अब यहाँ पर योगफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद चाहिए, तो प्रथम पद अपने पास में है सारवंतर निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद, और यहाँ पर n का मान होना चाहिए, तो अपने पास में n का मान यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर प्रथम पद हो गया अपने पास में 3, सारवंतर हो गया 9 - 3 बराबर 6 और ये an का मान है 999। अब यहाँ पर an दे रखा है 999, इसी का सूत्र लगाएंगे तो a + n - 1 × d बराबर 999 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रथम पद कितना है अपने पास में 3 + n - 1 × सारवंतर है 6 बराबर 999। अब यहाँ पर n - 1 बराबर 999, 3 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 6 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो n - 1 बराबर 999 में से घटाएंगे 3 तो ये होगा 996 और भाग देंगे अब इसमें 6 का, तो 6 का भाग देंगे एक बार, पीछे बच गया 3, फिर 6 बार 36, फिर 3, फिर 6 बार, तो ये गया 166 बार। एक को उधर भेजेंगे तो n बराबर 166 + 1, तो n का मान आ गया 167। अर्थात 1 से लेकर 1000 के बीच में 3 से विभाज्य विषम संख्याएं अपने पास में 167 हैं। तो हमें इनका योग ज्ञात करना है। अब अंतिम पद है अपने पास में, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 a + an। यहाँ पर हो जाएगा 167/2। प्रथम पद अपने पास में है 3 + an, यानी अंतिम पद कितना है अपने पास में 999। 167/2 इंटू इनको जब जोड़ेंगे तो ये होता है 1002, भाग देंगे तो ये आ गया 501। 167 को गुणा करना है 501 से, 1 से गुणा करेंगे 7 6 1 0 से 0 0 0, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे 7 × 35 3, 6 × 30 और 3 33, 3 5 × 5 और 3 8, तो अपने पास में आंसर आया 7 6 6 3 8। तो इस प्रकार से अपने पास में 167 संख्याएं थी अपने पास में जिनका योगफल आया है अपने पास में 83,667। प्रश्न नंबर 6 में दे 8 है, सॉरी प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है प्रथम पद दे रखा है 8, n पद दे रखा है 33 और n पदों का योग दे रखा है वो है 123। हमसे पूछ रहा है सारवंतर और d का मान, सारवंतर और n का मान यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है प्रथम पद, ये हो गया
8, उसके बाद में ए एन दे रखा है 33, एस एन दे रखा है 123। यहाँ पर अपने पास में दो सूत्र प्रयोग में आ रहे हैं, यहाँ पर एक तो ये और एक ये वाला। सबसे पहले ये दे रखा है ए एन बराबर 33, सूत्र लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। यहाँ पर प्रथम पद कितना दे रखा है अपने पास में 8, n का मान नहीं है, सार्वंतर ये भी नहीं है, बराबर 33। 8 को उधर भेजेंगे तो इधर बच गया n माइनस 1 इंटू डी बराबर 33 माइनस 8। तो यहाँ पर अब n माइनस 1 इंटू डी बराबर 33 में से 8 घटाएंगे तो ये आता है 25। इसको मान लें समीकरण 1। नंबर 2 पर दे रखा है एस एन बराबर 123, सूत्र लगाएंगे n बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 123। n का मान अपने पास में यहाँ पर नहीं है तो n बटे 2 ऐसे कैसे रख लें। 2 इंटू ए प्रथम पद दे रखा है अपने पास में 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 123। n बटे 2 ये गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 123। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक n माइनस 1 इंटू डी, इसका जो मान है वो कितना है 25। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर। तो यहाँ पर दे रखा है n बटे 2, यहाँ पर 16 प्लस इस पूरे का मान यहाँ पर दे रखा है कितना है 25। तो यहाँ लिख देंगे 25 बराबर 123। n बटे 2 इंटू जोड़ेंगे तो 6 5 11, 2 और 1 3 1 4 बराबर 123। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए n को रखेंगे तो 123 के पास में गुणा में, जो भाग में है वो तो चला जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है वो आ जाएगा भाग में यहाँ पर। तो यहाँ पर n बराबर 41 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। तो यहाँ पर n का मान अपने पास में आ गया 6। अब ये n का मान यहाँ रख देंगे तो सार्वंतर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर n दे रखा है और n का मान अपने पास में कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। 6 में से गया 5, डी बराबर 25, डी को कॉमन लेंगे तो 25 बटे 5। इस प्रकार जो डी का मान आया अपने पास में वो आया है 5। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है कि पुरस्कार राशि दे रखी है 280 रुपये। प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपये कम है और पुरस्कार की संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, माना प्रथम पुरस्कार है वो ए है, माना प्रथम पुरस्कार क्या है ए। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद का प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपये कम है। तो यहाँ पर दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा 20 कम, तो a माइनस 20 हो जाएगा। 20 ज़्यादा के लिए कहता तो यहाँ पर a प्लस 20 हो जाता, लेकिन कम के लिए कह रहा है इसलिए लिखेंगे a माइनस 20। अब यहाँ पर सार्वंतर निकाल लेंगे। सूत्र है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है a माइनस 20 में घटाएंगे a, तो यहाँ पर a माइनस 20 माइनस a ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस का 20। सार्वंतर आ गया अपने पास में माइनस का 20। अब यहाँ पर जो पुरस्कार राशि है वो कितना है 280। पुरस्कार कितने हैं 4, यानी ये योग है SN। SN यहाँ पर योग दे रखा है और कितने का है ये 4 का, तो यहाँ पर 4 पदों का योग दे रखा है 280। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो n बटा 2 सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से तो n का मान अपने पास में 4 है,
तो 4/2, 2 गुणा ए कितना है अपने पास में प्रथम पुरस्कार a प्लस n, 4 माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना है माइनस का 20 बराबर 280। यहाँ से काटेंगे 2 बार, ये हो गया 2a प्लस यहाँ देखिए 4 में से 1 गया 3 को गुणा करेंगे माइनस 20 बराबर 280। 2 यहाँ पर 2a प्लस माइनस 20 दिया 60 बराबर 280। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 किस्में हैं, यहाँ पर गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो इधर बच गया 2a माइनस 60 बराबर 280/2, तो ये आ गया 140। 60 को उधर भेजेंगे तो 2a बराबर 140 प्लस 60, 2a बराबर हो गया 200। एक को कॉमन लेंगे तो a बराबर 200/2, तो यहाँ पर हो गया 100। तो यहाँ पर अपने पास में प्रथम जो पुरस्कार आया है वो है 100 रुपये। उसके बाद का प्रत्येक पुरस्कार 20-20 रुपये कम है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद का प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपये कम है, इसलिए जो दूसरा होगा पुरस्कार वो 20 कम यानी 80 हो जाएगा। तीसरा इससे 20 कम 60 हो जाएगा। चौथा इससे 20 कम यानी 40 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 पुरस्कार हो गए 100, 80, 60 और 40। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है कि एक टीवी सेट जो निर्माता है वो तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी और प्रत्येक वर्ष में समान वृद्धि से उत्पादन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ 10वें वर्ष में और 7 वर्षों में कुल उत्पादन ये हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रथम पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि तीसरे वर्ष में टीवी उत्पादन, तो यहाँ पर ये तीसरा पद है 600 और ये 7वें वर्ष में यानी ये 7वां पद है 700। यहाँ पर इसी के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको a प्लस 2d बराबर 600 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 6d बराबर 700। इसको आप समीकरण 1 मान लें और इसको आप समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है a प्लस 6d बराबर 700, a प्लस 2d बराबर 600 घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये समान संख्या प्लस माइनस की कट जाएगी। 6 में से 2 गया 4d बराबर, यहाँ पर 700 में से 600 घटाएंगे तो यह आता है 100। d बराबर 100 में भाग देंगे 4 का, तो अपने पास में जो सार्वंतर निकल कर आया है वो आया है 25। अब ये d का मान है वो अपन रख देंगे समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर a प्लस 2d बराबर है 600, तो a प्लस 2 गुणा d का मान है 25 बराबर 600। यहाँ पर a प्लस 50 बराबर 600, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 50 उधर जाएगा तो a बराबर 600 माइनस 50, तो a का मान आ गया 550। तो प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है वो कितना है 550 टीवी। अब यहाँ पर प्रथम वर्ष में आ गया। अब हमें पूछ रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो यहाँ पर 10वें वर्ष में उत्पादन, तो सूत्र हो जाएगा a प्लस 9d। प्रथम पद कितना है अपने पास में 550 प्लस 9 गुणा d का मान अपने पास में कितना आया था 25।
यहाँ पर 550 प्लस 25 को अपन गुणा करेंगे 9 से, तो ये आता है 225। 225 को 550 में जोड़ेंगे तो ये आता है 775। तो इस प्रकार 10वें वर्ष में उत्पादन है वो 775 टीवी हो गई। अब उसके बाद में हमें पूछ रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो ध्यान दीजिए, सात वर्षों में कुल उत्पादन पूछ रहा है हमसे। 7 वर्षों में कुल उत्पादन, सूत्र हो जाएगा SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। N का मान, यानी 7 वर्षों में पूछ रहा है तो N का मान हो जाएगा 7/2, 2 गुणा A कितना है, प्रथम पद आया था अभी अपने पास में 550 प्लस N 7 माइनस 1 और सारवंतर आया था अपने पास में 25। तो 7/2 इसको गुणा करेंगे, यानी प्रथम पद को 2 से गुणा करेंगे तो ये होता है 5 दूनी 10 1100 प्लस 6 इंटू 25 7/2 1100 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15 150। तो 7/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 0 5, यहाँ पर 2 1। अब इसको काटेंगे तो ये आ गया 625। 625 को गुणा करेंगे 7 से तो 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1, 42 और 1 43, यानी 4375। यानी कि अपने पास में जो 7 वर्षों में कुल उत्पादन हुआ वो हुआ 4375 टीवी।